श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको मार्गशीर्ष मास महात्म के दूसरे अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, आपने कहा है कि विधि पूर्वक किया गया मार्गशीर्ष अनुष्ठान आपको प्राप्त करने में सहायक है। हे देवराज, उसकी विधि क्या है? हे केशव, मुझे सब कुछ बताइए। श्री भगवान ने कहा, भक्त को रात्रि के अंत में उठकर अपने नित्य कर्म जैसे कुल्ला करना, दंत शोधन आदि करना चाहिए। तत्पश्चात उसे अपने गुरु को प्रणाम करना चाहिए और बिना किसी आलस्य के एकाग्रचित होकर मेरा स्मरण करना चाहिए। उसे अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए और शुद्ध रहना चाहिए। फिर उसे मेरे सहस्त्र नाम अर्थात विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके भक्ति पूर्वक मेरी स्तुति करनी चाहिए। उसे मल मूत्र त्यागने के लिए गांव से बाहर जाना चाहिए। निर्धारित विधि से अंगों को शुद्ध करने के बाद उसे आचमन जल पीना की क्रिया करनी चाहिए। अपने दांतों को साफ करके उसे विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। फिर उसे तुलसी के पौधे के तल में थोड़ी मिट्टी और उसके कुछ पत्ते लेने चाहिए। पत्ते तोड़ते समय उसे मूल मंत्र ओम नमो नारायणाय अर्थात ओम नारायण को नमस्कार या गायत्री मंत्र ऋग्वेद का उच्चारण करना चाहिए। उसे मंत्र पढ़ते हुए मिट्टी को अपने पूरे शरीर पर लगाना चाहिए और फिर जल से स्नान करना चाहिए। उसे अगमर्शन मंत्र ऋग्वेद का जाप करना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि स्नान करते समय भक्त जल लेकर अपने शरीर पर डाल सकता है या जल में डुबकी लगा सकता है। मंत्रों से परिचित विद्वान भक्त को चाहिए कि वह साधारण जल को निम्नलिखित मंत्र द्वारा तीर्थ में परिवर्तित कर दे। ओम नारायण को नमस्कार मूल मंत्र कहा गया है। उसे अत्यंत पवित्रता के साथ सर्वप्रथम आचमन करना चाहिए और फिर दर्भ घास हाथ में लेनी चाहिए। चतुर व्यक्ति को अपने चारों ओर चार चार हस्त भुजाओं वाला एक वर्ग बनाना चाहिए और फिर इन मंत्रों के माध्यम से गंगा का आह्वान करना चाहिए। हे जानवी, तुम विष्णु के चरणों से उत्पन्न हुई हो। तुम वैष्णवी विष्णु की भक्त हो। विष्णु तुम्हारे आराध्य हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक किए गए पापों से हमारी रक्षा करो। वायुदेव ने कहा कि आकाश पृथ्वी और स्वर्ग में 35 करोड़ तीर्थ हैं। हे जानवी, ये सभी तुम में विद्यमान हैं। देवों के नाम नंदिनी, नलिनी, दक्ष पुत्री और बेहगा हैं। योगियों के लिए आप विश्वा हैं। आप विषय विद्याधारी, सुप्रसन्ना, लोक प्रसादनी, क्षेम, जानवी, शांता और शांति प्रदायिनी हैं। स्नान के समय इन सभी नामों का उच्चारण अवश्य करें। 3 धाराओं में बहने वाली गंगा सदैव वहां विद्यमान रहेगी। मंत्रों का 7 बार जाप करें। हथेलियों को जोड़कर सिर के ऊपर रखकर 3, 4, 5 या 7 बार डुबकी लगाकर स्नान करना चाहिए। इसी प्रकार निम्नलिखित मंत्र का जाप करने के बाद विधि के अनुसार मिट्टी से स्नान करें। हे वसुंधरा, घोड़ों द्वारा लांगी गई, रथों द्वारा लांगी गई और विष्णु द्वारा मापी गई हे मिट्टी, मेरे पाप को दूर करो। मेरे द्वारा किए गए दुष्कर्मों को दूर करो। आपको 100 भुजाओं वाले कृष्ण ने सुअर के रूप में ऊपर उठाया है। हे पुण्यात्मा, समस्त जीवों की उत्पत्ति के स्रोत आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्नान करके विधि पूर्वक आचमन करना चाहिए। तत्पश्चात जल से बाहर आकर किनारे पर श्वेत वस्त्र धारण करने चाहिए। आचमन संस्कार के बाद देवताओं, पितरों और ऋषियों को अर्घ्य देना चाहिए। गीले वस्त्रों से जल निचोड़कर आचमन संस्कार करना चाहिए और धुले हुए वस्त्र धारण करने चाहिए। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, उसे सुंदर शुद्ध मिट्टी लेकर उसे मंत्रों से अभिमंत्रित करना चाहिए। फिर वैष्णव को चाहिए कि वह माथे और शरीर के अन्य अंगों पर उचित क्रम और संख्या में सावधानी पूर्वक ऊर्ध्वाधर पवित्र चिन्ह लगाएं। हे ब्राह्मण, एक ब्राह्मण के पास सदैव 12 कुंड होने चाहिए। हे पुत्र, क्षत्रियों के पास 4 कुंड होने चाहिए। स्मृतियों में वैश्यों के पास 2 कुंड होने का विधान है। स्त्रियों और शूद्रों के पास केवल 1 कुंड होने का विधान है।
हे निष्पाप ब्राह्मण को अपने शरीर के जिन भागों में 12 पवित्र चिन्ह धारण करने चाहिए वे ये हैं: माथा, पेट, वक्ष, गर्दन का कुबड़, भुजाएं, कान, पीठ, दाहिना भाग और मेरुदंड का निचला भाग तथा सिर। क्षत्रिय को अपने माथे, छाती और भुजाओं पर पवित्र चिन्ह धारण करना चाहिए। वैश्य को अपने माथे और छाती पर तथा शूद्र और स्त्रियों को माथे पर पवित्र चिन्ह धारण करना चाहिए। उसका न्यास संस्कार इस प्रकार होगा: माथे पर केशव, पेट पर नारायण, वक्ष पर माधव, गर्दन के कुबड़ पर गोविंद, पेट के दाहिनी ओर विष्णु, दाहिनी भुजा पर मधुसूदन, कानों के मूल में त्रिविक्रम, बाईं ओर वामन, बाईं भुजा पर श्रीधर, कान पर ऋषिकेश, पीठ पर पद्मनाभ और निचली रीढ़ पर दामोदर। स्नान के जल से वासुदेव को सिर पर स्थापित करना चाहिए। यह कार्य ब्राह्मण द्वारा किया जाना चाहिए। क्षत्रिय को क्या करना चाहिए यह जान लो। उसे अपने मस्तक पर केशव और वक्ष स्थल पर माधव का ध्यान करना चाहिए। हे प्रिय, उसे अपनी दोनों भुजाओं पर न्यास के लिए मधुसूदन का स्मरण करना चाहिए। क्षत्रिय के लिए विधि बताई जा चुकी है। वैश्य का कर्तव्य सुनो। उसे माथे पर केशव और वक्ष स्थल पर माधव का ध्यान करना चाहिए। स्त्रियों और शूद्रों को माथे पर केशव का स्मरण करना चाहिए। भक्त को मुझे प्रसन्न करने के लिए इस विधि के अनुसार पुण्य चिन्ह लगाना चाहिए। गहरे रंग का तिलक शांतिदायक माना जाता है। लाल रंग का तिलक दूसरों पर विजय पाने का कारण माना जाता है। पीले रंग का तिलक समृद्धि और वैभव का कारक माना जाता है। सफेद रंग का तिलक मोक्षदायक और शुभ होता है। जो भाग्यशाली व्यक्ति भगवान विष्णु या पंचरात्र संप्रदाय के अनुयायी में अनन्य रूप से अनुरक्त हैं और समस्त लोगों के कल्याण में लगे हुए हैं, उन्हें अपना पुण्य हरि के चरणों के आकार का बनाना चाहिए, जिसमें बीच में एक रिक्त स्थान हो। बीच में एक छिद्र रिक्त स्थान अवश्य छोड़ना चाहिए। वास्तव में यह हरि का निवास है। ऊपर से यह सीधा और कोमल है। यह सूक्ष्म, अत्यंत मनमोहक और स्पष्ट किनारों वाला है। वह नीच ब्राह्मण है जो पुण्य चिन्ह को मध्य में रिक्त स्थान रहित बनाता है, क्योंकि वह मुझे तथा वहाँ पुण्य चिन्ह के रिक्त स्थान में निवास करने वाली लक्ष्मी को भगा देता है। जो अधम ब्राह्मण बिना किसी अंतराल के ऊर्ध्वाधर पुण्य चिन्ह बनाते हैं, वे वास्तव में अपने माथे पर कुत्ते के पैर का चिन्ह बनाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः हरि के 7 सालों के हरि के लोक में निवास की प्राप्ति के लिए ब्राह्मण को सदैव मध्य में रिक्त स्थान वाला पुण्य धारण करना चाहिए। मध्य में रिक्त स्थान वाला पुण्य चिन्ह अत्यंत शुभ होता है। इति श्री स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के मार्गशीर्ष महात्म का त्रिपुंड का अनुप्रयोग दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो मार्गशीर्ष महात्म की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।